नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों अभी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार वैकेंसियों का भरमार है। आए दिन कुछ न कुछ वैकेंसियाँ निकलती रहती है। जैसे कि अभी क्या है सहकारिता विभाग का एग्ज़ाम चल रहा है, बीच में तकनीकी सहायक का है, फिर अभी जो हॉस्टल वार्डन का है, पुलिस विभाग में है या फिर बहुत सारा ऐसे देखा जाए तो फिर कुछ न कुछ बहुत सारा निकला हुआ है। चाहे ऑफ़लाइन के रूप में देखो तो फिर ऑनलाइन के रूप में देखो, बहुत जगह यहाँ पर निकला हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो फिर इसी सिलसिले में है छात्रावास अधीक्षक का, जो कि पिछली बार जो निकला हुआ था लगभग 500 पोस्ट है, लेकिन इस बार जो है 300 पद इसमें जारी किया गया है, यानी कि 300 पदों के लिए भर्ती होगा। और इसका जो है मतलब ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है उसे निर्धारित नहीं किया गया है, तो हो सकता है बहुत जल्द इसमें निर्धारित कर दें। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला भी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके सिलेबस के बारे में। छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस है। सबसे पहले पदों की संख्या 300 है। इसमें योग्यता क्या है, 12वीं पास है। और इसका जो उम्र रहेगा वहाँ 18 वर्ष से 35 वर्ष, और उसमें प्लस रहेगा एसटी, एससी, ओबीसी का, और प्लस 5 वर्ष और रहेगा छत्तीसगढ़ का, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 45 वर्ष रहेगा। तो चलते यहाँ पर सिलेबस की तरफ। याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत आसानी से हल होता है। कहते हैं कि अगर आप जैसे कि सीजीपीएससी की तैयारी करो, चाहे व्यापम का तैयारी करो, पहले आपको जो है सिलेबस को देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट से या कौन सा जो रहता है पार्ट है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और आपको अगर इस सिलेबस के जानकारी चाहिए, फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर जाना। वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा इनका सिलेबस के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम होगा ना 150 अंकों का होगा। छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास अधीक्षक का है, हॉस्टल वार्डन के लिए है, इसमें कितना अंकों के लिए होगा? 150 अंकों का होगा। तो कितना-कितना यहाँ पर बटा हुआ है वो सब चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो आ और ब करके। जैसे कि यहाँ पर भाग आ को देख लेते हैं सर्वप्रथम। इसके अंतर्गत है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। आजकल जो है आपको हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है, इसमें क्या बोला गया है, प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो कहने का मतलब क्या प्रश्न रहेगा, यानी कि एक प्रश्न में आपको एक अंक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 50 अंकों में से कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आपको 50 अंकों का जो कंप्यूटर मिलेगा परसेंट, यानी कि 25 अंक लाना अनिवार्य है। तभी जाके जो है आगे का जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ चेक होगा। आपने जो है सिलेबस जैसे कि ओएमआर शीट में भर दिए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या चेक होगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप 25 अंक लाते हो तभी जाके आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा, या जो है उसमें नंबर जारी करके ये बताएगा कि हाँ, आपने जो है क्रॉस कर लिया है, तो आपका जो नंबर है उस आधार पे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर 25 में से आप अगर 20 नंबर ला रहे हो, और बाकी अगर जो और जो जैसे कि 100 अंक में अगर 70 नंबर भी ला रहे हो, तो ऐसे में से आपका जो है ओएमआर शीट में जो आपने भरा है वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, आपका एग्ज़ाम कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो सर्वप्रथम ये है कि आपको कंप्यूटर को अच्छे से ध्यान देना है। 50 में से 25 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इसमें स्कोरिंग करना चाहते हो, तो कम से कम 50 में से 35 से 40 अंक अगर आता है, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा स्कोरिंग करने के लिए। अब यहाँ पर देखे थे कि कंप्यूटर के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ को पूछा गया है। सर्वप्रथम क्या है? कंप्यूटर का परिचय है। कंप्यूटर का परिचय है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी पढ़ाई, तो फिर एक-एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे, है ना? पहले जो है डिटेल से समझेंगे। दूसरा क्या है? कंप्यूटर का उपयोग, कहाँ-कहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग होता है? कंप्यूटर के भाग कौन-कौन से, जैसे कि सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार हैं, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, या कह सकते हैं इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी सीजीपीएससी में एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें रिजल्ट आया था, तो बहुत ज़्यादा विवादित हुआ था। मतलब बीच में क्या है, सोशल मीडिया में एक आया था कि किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था, तो वो क्या डाल दिए थे, इनपुट और आउटपुट सिस्टम को। और उसमें जो है उनको नंबर अच्छे से दिया है, यानी कि 3 लेयर में जो चेक होता है, 3 लेयर में, उसमें भी उसको नंबर अच्छे से दिया है। मतलब सरासर वो जो है गलत लिखा है, फिर भी उसको आंसर दिया गया है।
तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि एमएस डार है, एमएस डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट है, उबंटू है, और सबसे अच्छी चीज़ पता है, हमारे इंडिया में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है जिसका नाम क्या है, माया है। ठीक है, उसका नाम जो है माया है। हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है, ये दरअसल गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो कुछ दिन में या हो सकता है इसके सफल क्रियान्वयन के बाद यहाँ पूरे देश में लागू कर दे। उसके बाद क्या है, एम एस वर्ड है, स्प्रेडशीट है, यानी कि कह सकते हैं एम एस ऑफिस के अंदर का जितने भी चीज़ होते हैं उसके बारे में जानकारी है। इंटरनेट का उपयोग करना है, ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, वेबसाइट सर्चिंग है, ये सभी के बारे में है। एंटीवायरस के प्रकार, कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, मल्टीमीडिया के उपयोग जैसे कि ऑडियो वीडियो है, टेक्स्ट है, इन सब की जानकारी है। सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, सबकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आता है 11वां नंबर का जो पॉइंट है वह गूगल अलविस्टा यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी जैसे कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी सामान्य जानकारी, यानी कि आपको जो है 50 अंकों में से कितना लाना है, 25 अंक लाना अनिवार्य है। अब आता है भाग ब के तरफ, यानी कि भाग 2 में क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हिंदी व्याकरण सहित है। इसमें हिंदी का व्याकरण पूछेगा, जो कि 10 अंकों का रहेगा, 10 प्रश्न, जिसके अंतर्गत व्यंजन, वर्तनी, जो है लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्यवहारिक प्रयोग, समास, संरचना, प्रयोग, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, व्याकरणीय अशुद्धियाँ है, शब्द रचना है, और शब्द के प्रकार है, पर्यायवाची है, विलोमार्थी है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सभी इसमें शामिल है, जो कि कितना अंकों का रहेगा, ये 10 अंकों का रहेगा। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अंग्रेजी है इसी में, तो अंग्रेजी का क्या रहेगा, यहाँ पर भी 10 अंक का रहेगा, 10 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत क्या है, नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, ये सब चीज़ रहेगा। और इसी में पूरी तरह से, यानी कि इंग्लिश का जो सामान्य रहता है, जैसे कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट, ये सभी क्या है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, जो नरेशन रहता है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। फिर आता है गणित, तो गणित में क्या है, 20 अंकों का गणित रहेगा, जो कि 20 प्रश्न रहेगा। इसमें जो है आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य सा प्रश्न रहता है जो कि बेसिक रहता है, यानी कि 6वीं से लेकर जो 10वीं का रहता है ना, उसी को रहते हैं। तो जब भी हम लोग छात्रावास अधीक्षक का देखेंगे, उसमें गणित का क्वेश्चन बीच-बीच में देखे रहेंगे, ठीक है? और इसी में रहेगा एक चीज़ और है, रीज़निंग का कुछ प्रश्न भी यहाँ पर रहता है, ठीक है? रीज़निंग का प्रश्न हालाँकि नहीं दिया है, लेकिन रीज़निंग का प्रश्न आता है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि 54 पदों के लिए, उसमें ये सब चीज़ दिया हुआ था। फिर आता है यहाँ पर सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बारे में क्या है, 15 अंकों का रहेगा, जो कि 15 प्रश्नों का है। ये इसमें जो है इंडियन जीएस है। इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं। भारत का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से संबंधित है। जो बजट पेश होता है वो सभी इसी में आ जाएगा। सामान्य विज्ञान क्या है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इंडियन जीएस रहेगा, वहाँ 15 अंकों का रहेगा, 15 अंकों का। और इसके लिए अगर बुक बोलना तो फिर लुसेंट का सबसे बेहतर रहता है। लुसेंट का आप अगर आपके पास बुक होगा तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आता है सामयिक घटना चक्र, खेलकूद देश विदेश का, जिसके अंतर्गत 15 अंकों का 15 प्रश्न रहेगा। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेल साहित्य के बारे में दिया जाएगा। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, साथ ही एशियन गेम्स चल रहा है, तो ये सब क्या है, खेल से संबंधित प्रश्न हैं, और इसी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि 20 अंकों का रहेगा। 20 अंकों का छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी है, जो कि इनका इतिहास है, राजनीतिक परिवेश है, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जैसे कि भूगोल है, जनजाति है, अलग-अलग जो राजवंश हुए थे, और साहित्यकार है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ का इसका लेंदी है। तो फिर ये 20 अंकों का यहाँ से रहेगा। और अंतिम का रहते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का रहेगा, इसमें 10 अंकों का 10 प्रश्न, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने टीचर भर्ती है, या सीजीटेट है, या सीटेट के एग्ज़ाम दिलाए हो, उन लोगों के लिए फ़ायदा है। क्योंकि जो बाल विकास के अवधारणा है, चाहे वहाँ जीन पियाजे का हो, चाहे वहाँ कोहेलबर्ग का हो, तो उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएँगे। इसमें कितना अंक है? 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो मैंने यहाँ पर जो बता दिया है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। ख़ासकर से आपको ध्यान देना है कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछेगा।
और आगे क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इनका डेट कब भरना है, इसका ऑनलाइन कब होगा, वो सब चीज़ की जानकारी मैं जैसे ही अपडेट होगा तो आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।